चलिए शुरू करते हैं। आज का जो रिवीजन है वो 25 क्वेश्चंस का है और मेरा नाम सोनू, आप देख रहे हैं द मैथ जोन। चलिए शुरू करते हैं रिवीजन 25 क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन आपके सामने, यह मैं टेबल गिवन हमसे पूछा है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पर्सन हु हैव टेकन द इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सक्लूडिंग इन द ईयर 2012। तो इन 2012 को छोड़कर इन सब का एवरेज क्या है? तो एवरेज कैसे निकालें? सबका प्लस, तो सबका प्लस होगा हमारे पास 54, 65, 72, 84 और 85 इज इक्वल टू 360। 360 डिवाइड बाय 5, ये हो गया हमारे पास 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, द HCF of two numbers is 8 and their LCM is 2520. If one of the number is 56, then the other number is, देखो पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर इज इक्वल टू होता है HCF इंटू LCM के। तो पहला नंबर क्या है? 8, HCF हमारे पास 8 और LCM है 2520 और पहला नंबर है 56, तो दूसरा नंबर ये होगा। तो डिवाइड किया, वैल्यू आई हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉपकीपर ऑफर द फॉलोइंग 3 स्कीम। स्कीम 1 जो है वो इतना डिस्काउंट देती है, स्कीम दूसरी है वो इतना डिस्काउंट और तीसरी है जो इतना डिस्काउंट। तो पूछा है कि कस्टमर के लिए सबसे फायदेमंद क्या होगा? तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट कौन सा दिया इसमें? ये 2 डिस्काउंट है सक्सेसिव। एक बनाने के लिए क्या होगा? ये हो गया हमारे पास 30, 40 से कम यानी 40 माइनस 15/4। दूसरा क्या होगा कि 8 पर 3 फ्री, तो क्या हो गया हमारे पास 300/8 यानी 37 के लगभग। और ये हो जाएगा हमारे पास 10 पर 6 फ्री यानी नहीं, ये नहीं होगा। तो इसमें ये इसने कहा गेट 6 यानी 6 पर 2 फ्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 100/3 एंड सबसे ज्यादा कौन सा हुआ? सबसे ज्यादा हुआ हमारे पास ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 10:1, द गेन परसेंटेज 10 पर 1 का फायदा यानी 10% का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अंजू इज 30% मोर एफिशिएंट देन बिट, then how much time will they take working together to complete a job which Anju alone could have done in 23 days? अंजू अगर 23 डेज में काम करती है, जो ये 23 डेज है ये 70% है। 100% क्या होगा? क्योंकि अंजू 30% एफिशिएंट है, जल्दी काम करती है, 70% में कर लेती है। 100% होगा इसका 230/7, तो 1/23 प्लस 0.7/23, तो 23 1.7, 23/1.7 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास वैल्यू यहाँ पर ये 13 के लगभग जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये 70 नहीं, देखो 230, 100 है, 100 का 130 बनाना है हमें, ठीक है। तो वैल्यू आएगी हमारे पास 299 पॉइंटों में, तो ये 299/23 होगा, तब जाएगा ये 13, ठीक है। यहाँ पर ये गलती हुई, 70 नहीं, यहाँ पर 100, 130 जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a boat moves 25 km upstream and 39 km downstream in 8 hours. If travels 35 km upstream and 52 km downstream in 11 hours, what is the speed of the stream if travels at a uniform speed? तो देखो, एक जो बोट है 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 39 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 8 घंटे में, यानी 25/x माइनस वाई प्लस 39/x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। सेकेंड इक्वेशन,
35 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 52 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 11। तो हमें पूछिए हमसे स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो वाई की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, अगर हम x माइनस वाई को मान लेते हैं u और x प्लस वाई को मान लेते हैं v, तो ये बन गया हमारे पास 25u प्लस 39v इज इक्वल टू 8। 35u प्लस 52v इज इक्वल टू 11। तो इन दोनों की वैल्यू आई हमारे पास, तो इसको इंटू करेंगे हम 4 से, इसको इंटू करेंगे हम 3 से, तो ये वैल्यू लगभग आएगी 33 माइनस 32 इज इक्वल टू 5u। तो u की वैल्यू आई हमारे पास 1/5, यानी x माइनस वाई की वैल्यू आई 5, और x माइनस वाई की वैल्यू अगर 5 है तो x प्लस वाई की वैल्यू आएगी हमारे पास, सोल्व करेंगे तब 13। तो बस y की वैल्यू में निकालनी है, जब y की वैल्यू निकालनी है इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 2y इज इक्वल टू -8, y इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट, if cosec theta plus cot theta is equal to p, then the value of p square minus 1 upon p square plus 1। तो देखो, अगर ये कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा अगर p है, तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा 1/p होगा। और मैं हर शायद ये ऐसा क्वेश्चन ना 2 मॉक टेस्ट में एक क्वेश्चन तो पक्का आ ही जाता है हर बार, ठीक है, तो ये होगा, ठीक है। तो मैंने हर मॉक टेस्ट में करवाया कि क्यों आया माइनस के 1/p। आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसकी वैल्यू अगर p है तो p स्क्वायर निकाल कर यहाँ पर रख दो और -1 और +1 कर दो, ऐसे भी कर सकते हो, मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, दो इक्वेशन बन गई हमारे पास, तो कोसेक की वैल्यू निकालते हैं, तो कोट से कोट चला जाएगा, कोट से कोट चला जाएगा, क्या बचा हमारे पास 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू p प्लस 1/p, यानी कोसेक थीटा की वैल्यू आई हमारे पास p स्क्वायर प्लस 1/2p, और कोट थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर अगर कोस थीटा की वैल्यू, तो अब की बार साइन उल्टा कर देंगे, देखो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू p, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1/p, तो यहाँ पर माइनस ये प्लस ये माइनस, तो 2 कोट थीटा इज इक्वल टू p माइनस 1/p, तो यानी p स्क्वायर माइनस 1/2p। अब क्या करना है, हमें डिवाइड करना है, तो जब डिवाइड करना है तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो 2p से 2p कट जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पर क्या बचा, किसको डिवाइड कर रहे हैं, कोट को कोसेक से, तो क्या बचा हमारे पास, कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1/sin, और साइन से कोस अपॉन साइन, साइन कट जाएगा, बचा क्या कोस थीटा, ठीक है। इससे आसान पड़ेगा, इससे थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, दोनों तरह से कर सकते हो, आपकी मर्जी। A machine takes 10 hours to cut 240 tools. How many tools will it cut in 25 hours? 240 10 घंटे में कटते हैं, तो 25 कितने कट घंटे में, मतलब कितने टूल्स कटेंगे, तो ये हो गया हमारे पास नेक्स्ट, if m plus 1/m minus 2 is equal to 4, then find the value m minus 2 square plus 1/m minus 2 का स्क्वायर, दोनों तरफ -2 कर देंगे पहले तो ये बन जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। दोनों तरफ का स्क्वायर लेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कट जाएगा, बचेगा 2 इज इक्वल टू 4, यानी ये हो जाएगा तो बचेगा 2। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2a cos 2b प्लस sin स्क्वायर a माइनस b माइनस sin स्क्वायर a प्लस b। तो यहाँ पर सीधा खेल है हमारे पास आइडेंटिटीज का, तो आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए।
कोस ए प्लस बी क्या होती है? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। सेकंड इस ये वाली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो आप सोल्व करेंगे इसको। तो कोस टू ए कोस टू बी, यहाँ पर माइनस कॉमन लेके ये अलग से कर लेंगे इसको, साइन स्क्वायर ए प्लस बी माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस बी। ठीक है, तो बन गया एंटी साइन ए माइनस साइन स्क्वायर साइन बी। तो क्या बनेगी? साइन ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या बचा? बी से बी कट जाएगा तो बचेगा 2a। फिर क्या हुआ? साइन ये माइनस ये, तो बचेगा क्या? ए से ए कट जाएगा, बचेगा 2b। माइनस है ही यहाँ पर कोस 2a कोस 2b। अब ये वाली आइडेंटिटी काम आ जाएगी। तो क्या करेंगे हम इसको? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कोस ए प्लस बी। कहाँ पर ये? यहाँ पर ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 5x minus 5 upon s is equal to 6 is equal to 0, then x square plus 1 upon x square is 5 को मान लें कि उधर जाएगा, x minus 1 upon x is equal to minus 6 upon 5। दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2ab is equal to 36 upon 25। तो यहाँ पर ये प्लस का 2 चला जाएगा, तो करेंगे 50 80 86 अपॉन 25। नेक्स्ट, the least number that should be added to 35460 so that the sum is exactly divisible by 3457। तो देखो, सबसे पहले हमें इसका एलसीएम निकालना होगा, क्योंकि इन सब का एलसीएम निकालने के बाद वो नंबर कितने तक जाता है वो डिवाइड करेगा सबको। तो एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकलेगा इसको 3457। इनका एलसीएम निकलेगा हमारे पास, इन सबको इनटू करेंगे 420। 420 को डिवाइड देंगे इसमें 35460, 420 को डिवाइड देंगे रिमाइंडर बचाना है हमें, रिमाइंडर निकालना है हमें इसका। तो रिमाइंडर इसका लगभग जाएगा कितना? गलती से भी कट जाएगा ना, 591/7, यानी रिमाइंडर बचेगा इसका 84 पॉइंट के लगभग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर निकालने के लिए अगर 420 को 84 से इंटू करें तो जो आंसर आएगा, करें इंटू करते हैं 420 को 48 से, तो 84 से इंटू करने पर आएगा 35,280। जब 35,280 आ गया तो कितना बचा? 180 बचा, देन रिमाइंडर 180 बचा। तो 420 में से 180 माइनस करें तो 240 बचता है, आंसर है 240। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि हमें सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल के जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर चाहिए होगा, और रिमाइंडर आप कैसे भी निकालो आपकी मर्जी। रिमाइंडर निकालने के बाद एलसीएम को इसमें से माइनस कर दो, तो जो इसमें से ऐड करेंगे वो इस पूरे से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल एबीसी बी आर पॉइंट ऑन साइड एबीएसी। तो ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है, ए
बी सी डी और ई, ये पैरेलल है बी सी के, ठीक है। ए डी जो है वो x प्लस 3 है, डी बी जो है 2x माइनस 3 है, ए एक्स प्लस 1 है, और जो ई सी है वो 2x माइनस 2 है। एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये सिमिलर ट्रायंगल नहीं बन गया, ये वाला ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज लगाएंगे, यानी ये हो गया x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 2। x की वैल्यू निकली हमारे पास, यहाँ पर ये और कर लो, सॉरी ये प्लस होगा ना, ए बी है नहीं, तो ए बी यानी x प्लस 3 और होगा प्लस इसमें, ठीक है। और इसमें भी क्या होगा, x प्लस 1, x प्लस 3 अपॉन 3x, x प्लस 1 अपॉन 3x माइनस 1, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास वैल्यू 3 इज इक्वल टू 5x, x इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। नेक्स्ट सिमिलर है दो ट्राइंगल, ए बी 6 है, ए एफ 16 है, डी 8 है, बी सी को निकालनी है। ए बी 6 है और किसके वैल्यू निकालनी है, बी सी, डी 8 है इज इक्वल टू बी सी निकालना है, और डी एफ है हमारे पास 16। नेक्स्ट, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ 2 मीटर वाइड क्लॉथ विल रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट with the diameter of the base as 14 मीटर एंड slant height 9 मीटर, इग्नोर वेस्टेज। टेंट बनाना है, कॉनिकल टेंट बनाना है, ठीक है। तो यानी कर्व सरफेस एरिया चाहिए। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास, पाई आर एल, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया है, यानी इसका निकाल गया हमारे पास एरिया, और एक इतना लंबा जो 2 मीटर वाइड क्लॉथ है वो कितना लंबा होना चाहिए, यानी एल, तो इसका एरिया निकलेगा हमारे पास 2L। निकालनी हमें किसकी वैल्यू है, रिक्वायर्ड टू मेक अ, यानी इसकी एल की कितना लंबा चाहिए, तो 22/7 इंटू आर, रेडियस क्या है, डायमीटर से 14 है, 7 इंटू एल, 9 इज इक्वल टू 2 इंटू एल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 99 इज इक्वल टू एल। नेक्स्ट, if a is equal to 26 and b is equal to 22 then the value of, यहाँ पर देखो सीधी एंटी बन रही है, कैसे बन रही है, इसको खोलेंगे क्या हुआ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब खोलेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये भी एक ये रहा और ये भी एक ये रहा, क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, क्या होगा 26 माइनस 22 यानी 4, यानी 16 अपॉन ए प्लस बी कितना हुआ 48। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल बजट एलोकेशन फॉर एजुकेशन इन ऑल द स्टेट्स। तो टोटल बजट से निकालना है एजुकेशन का, सबको प्लस कर दो, वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 5 ये नहीं होगा, फिर
16 16 2 18 18 3 आंसर है ये। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ अ सर्किल इज 5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ अ कोड ए बी इन द सर्किल 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। एक सर्किल है, सर्किल की रेडियस है हमारे पास 5, कोड है हमारे पास 6, ये गया 90 डिग्री, वैल्यू किसके निकालनी है इसकी, ये बन गया 3, तो ये हो गया 4। नेक्स्ट, ये टेबल गिवन है हमें से जीडीपी की, और हमसे पूछा है द वैल्यू ऑफ एवरेज जीडीपी ऑफ कंट्री ए इन ऑल 5 ईयर। एवरेज निकालते हैं कंट्री ए की, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5। तो सबको पहले 5 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 2। ये एवरेज पहले वाले की। दूसरे वाले की एवरेज निकालते हैं, क्योंकि उसमें दूसरे वाले K2 द वैल्यू ऑफ जीडीपी ऑफ कंट्री बी इन ऑल 5 ईयर्स। इसको 5 से इंटू करेंगे, डिवाइड करेंगे, वैल्यू आएगी हमारे पास, ये ऐड करेंगे जिसको 178। तो बस इन दोनों को प्लस करना है हमें, तो क्या होगा 200, ये हो जाएगा 308। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 27 10 34 प्लस 10 34 10 29 10 29 10 27। तो देखो यहाँ पर ना आपको एक बात पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? वो कि ना a प्लस बी प्लस सी अगर 90 है ना, तो 10a 10b 10b 10c और 10c 10a इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला ही मान लो आप। ठीक है, तो देखो 10ab, तो 10ab तो ये रहा, फिर bc ये रहा, और फिर ca ये रहा। ठीक है, तो ये 1 होता है। सीधा कर देंगे इस आंसर को। A minute hand of a clock is 20 centimeter long. Find the area on the face of the clock swept by the minute hand between 8 a.m. and 8:45 a.m. तो देखो ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यहां से ये है हमारे पास 20, और ये बन गया एक क्लॉक। ठीक है, 8 बजे से 8:45 यानी 45 मिनट, यानी एंगल क्या होगा? ठीक है, मिनट हैंड का 45 मिनट का एंगल कितना होगा? तो टोटल कितने मिनट्स होती हैं 12 घंटे में? 12 घंटे में नहीं, सॉरी, जो एक पूरा सर्किल लेती है मिनट वाली हैंड, वो 360 डिग्री का लेती है, और 360 डिग्री क्या होता है हमारे पास? 60 मिनट, यानी 1 डिग्री की वैल्यू 6, 1 मिनट की वैल्यू 6 डिग्री है। तो यहाँ पर कितने मिनट है? 45 मिनट, यानी 270 डिग्री। तो क्या होता है सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। आर की वैल्यू क्या है? 20 का स्क्वायर, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा हमारे पास 22/7 इंटू 5 इंटू 20 इंटू 3, 6600/7। मैंने कैसे किया 6600? देखो, क्योंकि ऊपर देखो 6600 9 18 14। हमें करना क्या है? नीचे वाला देखना है कि लास्ट में क्या बचेगा, यहाँ पर तो हमें देखना ही नहीं है ना। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर मार्क बिटवीन 20 एंड 30? 20 और 30 के बीच में कितने स्टूडेंट है? 1। नेक्स्ट, a person borrows rate 1 lakh from a bank at a
10% per annum simple interest and clears the debt in 5 years. If the installment paid at the end of the first, second, and third, fourth phase to clear the debt are rate 10,000, 20,000, 30,000, and 40,000 respectively. What amount should he paid at the end of fifth year to clear the debt? तो देखो, जो पहले साल जो लगेगा इंटरेस्ट वो लगेगा 10%, यानी 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000। ठीक है, तो कितना बचा प्रिंसिपल? 1 लाख में 10,000 माइनस करेंगे तो बचा 90,000। ठीक है, 1 साल हो गया। अब आई सेकेंड ईयर की बारी। सेकेंड ईयर में लगता है 20,000 दिया है उसने। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ किस 90,000 पर लगेगा 10%। ठीक है भाई, ये इंटरेस्ट बन गया। अब कितना बचा प्रिंसिपल हमारे पास? प्रिंसिपल बचा इसका, इसने सेकेंड ईयर में इतने पैसे दे दिए थे, तो 90 माइनस 20 हो गया हमारे पास 70,000 रुपये थर्ड ईयर में। 70,000 पर लगेगा 10%। अब कितना प्रिंसिपल बचा? थर्ड ईयर में इसने 30,000 दे दिए थे, यानी 40,000 बचे। फिर लगेगा 10% चौथे साल का, तो कितना हुआ हमारे पास? आप देखो, जो चौथा साल आएगा ना, चौथा साल में क्या करेगा कि इसने 40,000 दे दिए और 40,000 ही बचे थे। ठीक है, तो जब 40,000 दे देगा तो जिन 0 रुपए बचे, लेकिन इंटरेस्ट तो आएगा, इंटरेस्ट तो इसे देना पड़ेगा। तो ये होगा इंटरेस्ट इनका, ये निकाल लिया हमने। कितना? 10 और ये हो गया 20, 30,000 रुपये, यानी 5 किस्त में से 30,000 रुपये देने पड़ेगा जब सारा डेफ्ट क्लियर होगा। ठीक है, प्रिंसिपल तो इसने सारा दे दिया, अब बचेगा सिर्फ ओनली इंटरेस्ट। क्यों? देखो, 30 और 30 60 और 40, यानी 1 लाख रुपए दे चुका है। 1 लाख तो रुपए दे चुका है, बस इंटरेस्ट चुकाना है इसे। इंटरेस्ट तो ये रहा 30,000 रुपये। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 3.52। 6 नंबर्स का एवरेज 3.52 है। शुरू के 2 नंबर्स का एवरेज 3.7 है, बीच के 2 नंबर्स का एवरेज 2.5 है, लास्ट वाले का एवरेज बताना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको इंटू करेंगे और इनको देखें कितना हुआ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 12.54। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचा हमारे पास? 8.72/2। Like, comment, and subscribe.